वक्त खाना बनाने के लिए उठी तो उसी वक्त घर में चोर घुस आया। जब चोर को पकड़ा गया तो चाची ने सारा इल्जाम उस पर लगा दिया कि उसका मेरे साथ अफेयर चल रहा है। मैंने ही उसे घर बुलाया था। हमारे अब्बा ने इज्जत के डर से उसी वक्त मेरा उसके साथ निकाह करके मुझे रुखसत कर दिया। वो चोर मुझे अपने घर ले आया, लेकिन ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि उस चोर के घर में मेरा नाम आफिया है। मेरा ताल्लुक सुबह पंजाब के शहर लाहौर से है। हमारा लाहौर शहर में 2 मंजिला मकान है। अम्मा भी शादी करके यहीं आई थी। ये मकान अच्छे वक्तों में अब्बा और चचा की कमाई से बना था। मेरी अम्मा का इंतकाल मेरी पैदाइश के 6 माह बाद हो गया। मैं 6 माह की थी कि सिलेंडर फटने से मेरी माँ चल बसी। सिवाय नानी के उनकी मौत पर किसी को दुख नहीं हुआ। नानी अपनी बेटी की मौत पर बिखर कर रह गई। नानी का कहना था तुम्हारी माँ को तुम्हारे ददियाल वालों ने जानबूझकर मारा है। वो ये भी कहती थी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो मैंने तुम्हारे बाप ने अपनी बेटी की शादी करके कर दी। ये अरेंज मैरिज थी। मेरी दादी जब जो अब हयात नहीं रही उन्होंने ये रिश्ता तय किया था। असल में अब्बा अपनी भाभी की बहन से शादी करना चाहते थे, लेकिन दादी कहती थी कि पहले ही 4 लाख लड़की को बहू बनाकर ले आई हूँ, अब दूसरी दफा ऐसी गलती नहीं कर सकती। मुझे सीधी सादी सी बहू लानी है। उन्होंने नानी को कायल कर लिया था। नानी ने बताया कि तुम्हारे अब्बा हर वक्त तुम्हारी माँ से लड़ते रहते थे, उस पर हाथ उठाते थे, कहते थे कि तुम जैसी काली मेरे पल्ले पड़ गई है। रंग रूप तो अल्लाह की देन है। क्या वो ये भूल गए थे कि कल को उनकी बेटी भी ऐसी हो सकती है। अम्मा का रंग दबा सा था और वो बहुत भोली सी थी। नानी ने उन्हें जमाने की चालाकियां नहीं सिखाई थी। उन्हें ये नहीं पता था कि मर्द को कैसे काबू किया जाता है। वो तो अनमोल हीरा थी, उन पर तो किसी की गलत नजर नहीं पड़ती। तभी अब्बा को लगता था कि उन जैसे खूबरू मर्द के साथ उनका कोई मैच नहीं। नानी ने बताया था कि अभी तुम्हारी माँ के मरने के बाद उसकी कब्र की मिट्टी गिर भी कुछ भी नहीं हुई थी कि तुम्हारे बाप ने दूसरी शादी कर ली। वो अपने मनचाहे बीवी को ब्याह कर लाए। मोहल्ले वालों ने बहुत बातें की, लेकिन अब्बा को किसी की परवाह नहीं थी। मोहल्ले वाले कहते थे कि तुम्हारी माँ बेचारी इतनी देर चीखती रही, अगर तुम्हारा बाप उसे बचाने नहीं गया तो वो तड़प तड़प कर मर गई। यकीनन ये सब तुम्हारे बाप की साजिश थी। शादी के शुरू के दिनों में ही उनका अपनी बीवी के साथ बाहर आना जाना मामूल बन गया। अम्मा को कहते थे तुम हठराम हो, बाहर घूमने भी ना ले जाते, कभी बीमारी में खाना न बनाती, वो अब्बा मारने तक उतर आते। अम्मा ये सब सख्तियां सिर्फ मेरी वजह से बर्दाश्त कर जाती थी कि बेटी को उसके बाप से कैसे जुदा करें। जो चच्ची पहले अब्बा के बारे में बातें करती थी, अब अपनी बहन की शादी मेरे बाप से करवाकर बहुत खुश थी। वो यही चाहती थी कि पूरे घर में उनका राज हो। अब्बा ने तो चची को सर पर बिठा लिया और हर बात मानते थे। नानी को अब्बा से बहुत इख्तलाफात थे। अपनी बेटी के कातिल से भला किसको इख्तलाफ नहीं होगा। नानी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। उन्होंने मुझे अपने साथ ले जाने की जिद की, लेकिन अब्बा ने जिद में मुझे न जाने दिया। मेरी सौतेली माँ जिन्हें मैं अम्मा कहती थी, उन्होंने कभी मुझसे प्यार से बात तक नहीं की। मैं उन्हें अम्मा कहती तो वो मुझे दूर कर देती। मेरे सब दोस्तों की माँ अच्छी थी, मेरी माँ क्यों ऐसी थी। उन्होंने मेरे साथ हमेशा सौतेला सलूक किया। मैं सिर्फ 6 माह की थी जब वो मुझे घर से निकालने की जिद पर अड़ी हुई थी, लेकिन अब्बा ने ये बात ना मानी। मैं भूख की वजह से रोती तो वो उल्टा मुझे मार देती कि तुम हमेशा खाती रहती हो। हम ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे। ऊपर वाले पोर्शन में चची और नीचे वाले पोर्शन में हम रहते थे। मेरी चची माँ की बहन थी और वो अम्मा से भी 2 हाथ आगे थी। मेरा नाम लेकर कहती कि अगर ये ना होती तो तुम राज करती, आज नहीं तो कल इसके खर्चे भी बढ़ेंगे। अब्बा के सामने अम्मा मुझसे फिर भी ठीक बर्ताव कर लेती। मेरे 2 सौतेले बहन भाई भी इस दुनिया में आ गए। चची का एक बिगड़ा हुआ बेटा जुहान था। मेरे चचा काम के सिलसिले में ज्यादातर मुल्क से बाहर रहते थे। चची यहाँ रहती थी। वो साल बाद आते, कुछ दिन रहते और फिर चले जाते। चचा पैसे कमाने की मशीन बन चुके थे। मेरी सौतेली माँ ने मेरा दाखिला सरकारी स्कूल में करवाया और अपने बच्चों का एक महंगे स्कूल में। घरेलू टेंशन की वजह से मैं पढ़ाई में कमजोर हो गई थी। सौतेली माँ के बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ते थे। अब्बा उनसे बेहद प्यार करते और मुझसे उखड़े उखड़े रहते थे। उन्हें लगता था मैं जिद्दी और चालाक बच्ची हूँ। स्कूल की छुट्टी होती तो मैं नानी के घर चली जाती। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मुझे मजे मजे की चीजें खिलाती और कोई काम ना करने देती। मेरे जाने के बाद चची और अम्मा को मुश्किल होती। उन्होंने अब्बा से कहा कि इसे नानी के घर भेजा तो बिगड़ जाएगी, यहाँ रहेगी तो नजर के सामने रहेगी,
वहां जाकर न जाने क्या करेगी। मैं खामोश हो गई। इस दफा नानी लेने आई तो अब्बा ने साफ मना कर दिया। नानी गुस्से में आकर लड़कर चली गई। चची के काम भी मैं ही करती थी। लोगों के घरों में झगड़े करवाना मेरी चची का काम था। चची का बेटा आवारागर्द था जो गलियों में आती जाती लड़कियों को छेड़ता रहता था। जैसे ही मैंने मैट्रिक किया मेरी पढ़ाई बंद कर दी गई। मैं बड़ी होकर बहुत खूबसूरत हो गई थी। सौतेली माँ मुझसे बहुत जलती थी। मेरा रंग अपने बाप जैसा साफ था और नकुश नाजुक थे। नानी बताती थी कि मेरी माँ इकलौती थी और उन्होंने शादी से पहले बहुत ऐश की जिंदगी गुजारी थी, लेकिन असल तकलीफ उन्हें शादी के बाद मिली। इसलिए वालिदैन अपनी बेटी के नसीब से डरते हैं। मोहल्ले की औरतें मुझसे हमदर्दी करती थी। मुझे सौतेली बहन के पुराने कपड़े पहनने को मिलते। वो उम्र में मुझसे छोटी थी, मगर घर के काम न करने की वजह से उसका जिस्म फैल गया था और वो बड़ी लगती थी। वो मेरे रंग रूप से जलती थी। पुराने बेरंग कपड़े देती, लेकिन अल्लाह जिसे इज्जत दे उसे कोई कम नहीं कर सकता। मैं नमाज रोजे की पाबंद थी। रमजान में पूरे रोजे रखती। गर्मी में भी घर के काम और नमाज दोनों अदा करती। मेरे सिवा घर में कोई नमाज नहीं पढ़ता था। मेरी सौतेली बहन के सर पर दुपट्टा टाक ना होता। अब्बा को भी परवाह न थी। मुझे घर के काम करते हुए भी खौफ महसूस होता था। चच्ची का बेटा मुझे ऐब नजरों से घूरता। मोहल्ले में उसकी कोई अच्छी शोहरत न थी। वो अब भी अब्बा की कमाई खाता था। मैंने अब्बा को बताना चाहा, लेकिन मुझे यकीन था कि कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। एक दिन चची रोती हुई रात को अब्बा के पास आई और बताया। अब्बा फौरन अस्पताल ले गए। उसकी एक टांग टूट चुकी थी। डॉक्टर ने कहा ठीक होने में वक्त लगेगा। सुना था वो किसी लड़की को छेड़ता था, इसीलिए ये सब हुआ। अब्बा ने मुझसे कहा कि तुम अपनी चची का हाथ बटाया करो। जुबान मुझे हर वक्त ताड़ता और अकेले में अजीब जुमले कहता। उसे मालूम था कि इस घर में मेरी कोई नहीं सुनेगा, इसलिए गीदड़ भी शेर बन गया। मैं कोशिश करती थी इस दरिंदे के सामने ना जाऊं। वो अपनी खसलतों से बाहर आने वाला नहीं था। टूटी टांग, इतनी मार और नसीहत के बावजूद भी वो वैसा ही था। ऐसे लोगों को तो मर ही जाना चाहिए। एक दिन उसने अपनी माँ से कह दिया कि आप फरिया की शादी मुझसे कर दें। मैंने दिल में कहा कौन तुमसे शादी करना चाहेगा। चची ने खूब वावेला मचाया और बोली तुम्हारी शादी को फरिया से नहीं बल्कि इसकी सौतेली बहन से होगी। मैं खामोश हो गई और अपने घर आ गई। मैं अल्लाह से दुआ करने लगी कि किसी तरह मेरी उन लोगों से जान छूट जाए, कोई अच्छा रिश्ता आ जाए और मैं यहाँ से चली जाऊँ। मुझे इस दोजख से शादी नहीं करनी थी। मैं रोज अल्लाह से दुआ करती थी। मुझे यकीन था वो मेरी दुआएं जरूर सुनेगा। जब मैं स्कूल जाती थी तो एक टीचर से मेरी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। उनके बेटे से भी खेल लिया करती थी। वो मुझसे बहुत हमदर्दी करती थी, लेकिन उन्होंने अचानक स्कूल छोड़ दिया। इसके बाद मेरी किसी से दोस्ती न हो सकी और मैंने भी स्कूल छोड़ दिया। अपनी सगी माँ की याद आती तो रात को रोते रोते सो जाती। अल्लाह ने भी मुझे जालिमों के हाथ में दे दिया था, जो मुझ पर दिन रात जुल्म करते रहते थे। अब्बा को मेरी कोई परवाह नहीं थी। वो सुबह निकलते और रात को आते, फिर भी दूसरी बेटी को ही प्यार करते थे। मेरे सौतेले भाई जुनैद को अब्बा ने पढ़ने के लिए दूसरे शहर भेजा हुआ था। इस दफा जब वो छुट्टियों में घर आया तो उसके साथ एक लड़की भी थी। सब ने पूछा, इसने बताया वो लड़की उससे मोहब्बत करता है और उससे शादी करके उसे यहाँ लेकर आया है। मैंने अफसोस से अपने भाई और उस लड़की को देखा जिसे घर से भागने से पहले अपने वालिदैन की इज्जत का जरा भी ख्याल न आया। ऐसी लड़की की माशरे में क्या इज्जत होती है जो घर से भाग कर आई हो। आज नहीं तो कल मेरे भाई के सर से मोहब्बत का ये भूत उतर जाना था। तब अम्मा उसे कैद करके तलाक दिलवाने वाली थी। अब्बा भाई पर भड़क उठे, किसी की बेटी को भगा कर लाए हो, इसे फौरन उसके वालिदैन के हवाले करके छोड़ आओ। भाई ने कहा बेशक आप इन दोनों को मार दे, मगर मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। पहली दफा अब्बा ने अम्मा से ऊंची आवाज में बात की और कहा तुमने लाड प्यार में इसे बिगाड़ दिया। घर में वो झगड़ा हुआ बिल आखिर अम्मा का साथ देने पर भाई को इस शर्त पर घर में रहने दिया कि वो अपनी बीवी का खर्चा खुद उठाएगा। अब मुझे अपने भाई और उसकी बीवी दोनों की खिदमत करना पड़ती, क्योंकि वो घर का कोई काम नहीं करती थी। एक दिन मेरी तबीयत खराब थी, मैं खाना नहीं बना सकी। जब अब्बा आए
तो अम्मा उनके सामने मुझे बुरा भला कहने लगी थी। मैंने कहा मुझे बुखार है, मेरी तबीयत ठीक नहीं। फिर भी अब्बा ने मेरे हक में एक लफ्ज न बोला। मुझे अच्छी तरह याद था कि एक दफा मेरी सौतेली बहन का हाथ हल्का सा कट गया था, तो अब्बा अम्मा को डांटने लगे थे। आज मेरा दिल खून के आंसू रोता था। एक दिन अब्बा ने कहा, आफिया का रिश्ता आया है, इसे तैयार कर दो। अम्मा फौरन बोली कि अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं कि इसकी शादी कर दें। इन दिनों चची और अम्मा के ताल्लुकात भी ठीक नहीं थे। चची ने माँ से मेरी छोटी बहन का रिश्ता मांगा था, जिससे अम्मा ने इनकार कर दिया था। बहन अपनी जगह, लेकिन वो उनकी अपनी बेटी तब थी। तब से वो दोनों आपस में बात नहीं कर रही थी। अम्मा ने कहा, मैं कभी भी सुहान से अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी। जब बात अपनी औलाद पर आती है तो इंसान कितना तड़प जाता है। काश मेरा भी कोई खूनी रिश्ता होता जो मुझे सहारा देता, मेरा मुहाफिज बनता। काश मेरी माँ जिंदा होती तो मुझे यूं रुसवा न होने देती। रमजान का महीना आ चुका था, मैं पूरे रोजे रख रही थी। एक दिन जैसे ही सहरी बनाने के लिए उठी तो मुझे लगा कोई दीवार पर लाकर अंधा आया है। मैंने देखा, उसी वक्त घर में एक चोर घुस आया था। मैंने शोर मचा दिया, सब लोग जमा हो गए। जब चोर को पकड़ा गया तो चाची ने सारा इल्जाम मुझ पर लगा दिया। मेरा उसके साथ चक्कर है और मैंने ही उसे घर बुलाया था। मेरे चचा का बेटा जो अब ठीक हो चुका था, वो भी बाहर आ गया और बोला, मेरे सामने इतनी पाकीज़ा बनती थी और अपने यार को घर बुला लिया। मैं चकरा कर रह गई। हालात ऐसे थे कि चोर मेरे सामने खड़ा था और खामोशी से चची को देख रहा था। वो दरअसल उनके घर डाका डालने आया था। मैं रोते हुए अब्बा के पांव पकड़ लिए और कहा, ये सब झूठ है, चची झूठ बोल रही है। अम्मा ने उठकर मुझे थप्पड़ मारा और कहा, अगर शादी करनी थी तो मुझे बता देती, मोहल्ले में यूं बदनाम क्यों किया। मैं हैरत से उन दोनों औरतों को देख रही थी। सच कहते हैं, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। अब्बा ने कहा, फैसला हो चुका, सुबह तक ये बात मोहल्ले में फैल जाएगी। और उन्होंने उसी वक्त उस चोर से मेरा निकाह करने का ऐलान कर दिया। मैंने कहा, मैं इस चोर से निकाह नहीं करूंगी, मगर अम्मा अब्बा ने इज्जत के नाम पर उसी वक्त मेरा निकाह करके मुझे रुखसत कर दिया। ये ऐसी रुखसती थी कि कोई दरवाजे तक छोड़ने न आया, किसी की आंख में आंसू न था। मैं सन्नाटे में थी कि यूं मुझे घर से निकाल दिया गया। चची और अम्मा ने मेरा भरपूर साथ दिया और चोर को मौका मिल गया। पहले दिल किया भाग जाऊं, मगर कहाँ जाती, इसलिए शोर के साथ जाने का फैसला किया। मैंने नानी को बार बार फोन किया, मगर उन्होंने फोन नहीं उठाया। मेरे दिल में हजारों खदशात थे। सादगी से मेरा निकाह हुआ और मैं उसके साथ रुखसत हो गई। वह बहुत खुश नजर आ रहा था, जैसे उसकी पसंद की शादी हो। मैं सारा रास्ता रोती रही। जब उसके घर पहुंची तो मेरे कदम जमीन पर गड़ गए, क्योंकि उसके घर में हर जगह मेरे बचपन की तस्वीरें लगी हुई थी। उसका घर बड़ा था और एक गाड़ी भी थी। तब मुझे यकीन हो गया कि ये कोई आम चोर नहीं हो सकता। मैंने उससे सच पूछा। उसने अपना हुलिया बदला, विग उतारी और वो एक शरीफ लड़के की तरह नजर आने लगा। उसका चेहरा मुझे जाना पहचाना लगा। उसने कहा, आफिया, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं तुम्हारा रिश्ता लेने आया था, मगर तुम्हारी माँ और चची के रवैये ने मुझे समझा दिया। तुम्हारे बाप राजी होंगे। मगर उन दोनों औरतों ने इनकार कर दिया। घर के काम के लिए तुम जरूरी हो। मैं हैरत से सब सुनती रही। मेरा शोहर बोलता गया। वो कहने लगा, मैं कोई चोर या डाकू नहीं हूँ। मैं अगर सीधे और साफ तरीके से रिश्ता लाता तो कभी भी तुम्हारे बाप समेत कोई तुम्हारी शादी मुझसे करने के लिए तैयार ना होता। क्यों तुम्हारे घर में तुम्हारी चची की चलती है। ये बात मुझे पहले ही समझ आ गई थी। मैंने पूछा, आप मुझे कैसे जानते। वो मुस्कुराया। बिलाजुबा वो एक खूबसूरत मर्द था। मैंने दिल में सोचा, ऐसा शख्स मेरे नसीब में कैसे लिखा जा सकता है। वो कहने लगा, मैं तुम्हें बचपन से पसंद करता हूँ, मुझे तुम्हारे बारे में सब मालूम था। मैंने पूछा, टीचर कहाँ हैं। तो उसने कहा, उनका इंतकाल हो चुका है, वो अपने वालिदैन के साथ बाहर चले गए, मगर मुझे कभी नहीं भूले थे। मैंने बचपन में ही एक टीचर को सब कुछ बता दिया था कि मेरी सौतेली माँ और चची मुझ पर जुल्म करती हैं। वो कहने लगा, माँ ने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि तुम्हें अपनी बहू बनाएगी, मगर पापा के बिजनेस की वजह से हमें दूसरे मुल्क शिफ्ट होना पड़ा। फिर मम्मा की तबीयत खराब रहने लगी। हमने हर जगह इलाज करवाया, मगर आखिरकार वो इंतकाल कर गई। मरते वक्त उन्होंने मुझे हुक्म दिया था कि पाकिस्तान जाकर किसी भी तरह से आफिया से शादी करना, और फिर उनकी वफात हो गई। मैं ये सब सुनकर रोने लगी। वो कहने लगा, मैं उस दिन से तुम्हें मिलने आया था ताकि सारी हकीकत तुम्हें बता सकूं, मगर तुम्हारे घर वालों ने मुझे पकड़कर मेरा काम खुद ही आसान कर दिया और तुम्हारा निकाह मुझसे कर दिया। उसने कहा, मैं अब तुम्हें
मजीद किसी तकलीफ से नहीं गुजरने दूंगा। वो वाकई मुझे खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करता था। मुझे उसकी मोहब्बत पर यकीन हो चुका था। हमारी नई जिंदगी का आगाज हो गया था। मैंने इतनी पुरसुकून जिंदगी पहले कभी नहीं गुजारी थी। मेरे शौहर ने कहा, तुम्हें किसी काम की जरूरत नहीं, घर में सब नौकर काम करते हैं, तुम इस घर की मलका हो। उसने महंगे से महंगे कपड़े लाकर मेरी अलमारी में रख दिए। वो एक बड़ी कंपनी के मालिक थे। मेरे शौहर ने कहा, अब तुम अपनी पढ़ाई दोबारा प्राइवेट शुरू करो। मेरे दिल में हमेशा आगे बढ़ने की ख्वाहिश थी, जो अल्लाह ताला ने पूरी कर दी। मैंने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। उसने मुझे हर बुराई से बचाया और हर कदम पर मेरा साथ दिया। फिर मैं अपने शौहर को लेकर नानी के घर गई। नानी मुझे किसी मर्द के साथ देखकर हैरान रह गई। पूछने लगी, ये कौन है? मैंने कहा, नानी, ये मेरे शौहर हैं। फिर मैंने उन्हें सारी कहानी सुना दी। मैंने बताया, मैं आपको फोन करती रही मगर आपने फोन नहीं उठाया। तो नानी बोली, मेरा फोन खराब था। वो मेरे शौहर की बहुत खातिर तवाज़ो करने लगी। वापसी बार शौहर ने इसरार किया कि नानी को हमारे साथ ले चले, क्योंकि बिजनेस की वजह से मुझे दूसरे शहर जाना पड़ता है, इसलिए नानी तुम्हारे साथ रहेंगी तो मुझे भी इत्मीनान रहेगा। मैं फौरन मान गई, क्योंकि मुझे नानी के साथ रहना बहुत पसंद था। नानी भी मेरी खुशी के लिए हमारे साथ आ गई। कभी कभार मुझे पुरानी जिंदगी याद आती तो आंखों से आंसू निकल आते, मगर मेरे शौहर कहते, आप रोना छोड़ दो, जिन लोगों ने तुम पर जुल्म किया सब अल्लाह पर छोड़ दो, उनसे हिसाब लेगा। आज मेरे शौहर ने दुनिया की हर आसाइश मेरे कदमों में लाकर रख दी। मुझे इतना प्यार दिया जिसका मैंने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था, और मैं हर नमाज के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। नाजरीन, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिए। इसी तरह मजीद सबक आमूज कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे